गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी का, और डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पर हमने चेक करना सीखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक की जाती है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन अ इंटरवल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अंतराल में अवकलनीयता। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अंतराल में अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी इन अ इंटरवल। जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक की थी। तो आपके दो तरह के इंटरवल होते हैं। पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है आपका क्लोज इंटरवल। तो कंटिन्यूटी में क्या होता था कि किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता था जब वह उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। जब वह उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस। सेम यही प्रोसेस इसमें है, बिल्कुल सेम, कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में अवकलनीय होगा यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, अवकलनीय हो। तो सबसे पहले बात आती है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए टू बी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे कि फलन f खुले अंतराल a से b में अवकलनीय होगा यदि वह अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। तो वह फंक्शन अंतराल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेकंड आता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। सबसे पहला पॉइंट कंटिन्यूटी में भी हमने देखा था कि क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि ए बी इंक्लूड है और बी इंक्लूड है, और ए और बी के बीच के एलिमेंट भी इंक्लूड है। बट ओपन इंटरवल में कॉर्नर के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब क्लोज्ड इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। सबसे पहली बात कि क्लोज्ड इंटरवल के लिए फंक्शन ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, अब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे f is differentiable on a to b। फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में। सबसे पहला पॉइंट। अब आप देखें, ग्राफिकली बात करें अगर अब हम, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये आपका कर्व है कोई, ये एंड पॉइंट्स हैं ए एंड ये बी। अब आप देखें, चलो ये तो हो गया कि भाई खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अब ये ए और बी, इनका आप क्या करेंगे। कंटिन्यूटी में तो हमने सीधा LHL निकाल, इसका RHL निकाल के f ऑफ ए के इक्वल लिखा था, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो राइट हैंड कंटिन्यूअस हो जाता था, और b माइनस एच LHL मिलेगा, f ऑफ b इक्वल होगा
तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस है। बट अब डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशियबिलिटी में एफ ऑफ ए का तो कोई रोल ही नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे कि हमें यहां पर आपको केवल और केवल आर एच डी मिलेगा, ए प्लस एच, और यहां पर आपको एल एच डी मिलेगा, बी माइनस एच। तो x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स ए नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में होगी। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, अस्तित्व में होगी। मतलब लिमिट एल एच डी जो आपका, सॉरी एक मिनट, ए प्लस आएगा यहां पर, और यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहां पर हम ए प्लस एच रखेंगे, ठीक है। सॉरी ये ए पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां पर आपको आर एच डी मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसको बोलते हैं हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं इसको आप। ये होगा राइट हैंड एट x इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या आता है, बी के लिए बात करेंगे। तो आप बी पर देखें तो आपको क्या मिलेगा, एल एच डी मिलेगा। सो क्या लिखेंगे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स बी नेगेटिव एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, एच आ जाएगा। ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू बी। तो इस टाइप से ये होती है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। हमें केवल और केवल ये याद रखना है कि ए ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा यदि इसकी प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए फर्स्ट नंबर होता है कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड होता है कि x इक्वल टू ए, मतलब आर एच डी एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट हैंड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। x इक्वल टू बी पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब ये आपका एल एच डी होगा एट पॉइंट पी बी पर, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट कर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। सो आप इसको नोट करें। देन हम रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन क्या होता है, सांतत्वता और अवकलनीयता में क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि एक डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, अभी हम प्रूव भी करेंगे इस चीज को कि एक डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, बट इसका विलोम रेसिप्रोकल, उल्टा सही नहीं, हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल फंक्शंस
ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बट एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो यह जरूरी नहीं है। तो रिलेशन ये होता है इसमें कि अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है। अवकलनीय फलन सदैव कैसा होता है? सतत होता है, परंतु एक सतत फलन सदैव अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और उसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही चेक करना है, तो आप सबसे पहले आप सीधा डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर इन केस वह डिफरेंशिएबल नहीं आता है तो हम उस कंडीशन में फिर कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस ना हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे हम बात करें कि f(x) = mod x, हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि शार्प एजेस पर, नुकीले सिरे पर कोई भी फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है। तो mod x का जब मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था तो mod x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, एक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है, परंतु एक सतत फलन सदैव अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। इस पार्ट को हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। मैंने माना y = f(x), x = c पर अवकलनीय है। कैसा है? अवकलनीय है, ये मान लिया मैंने। तो निश्चित बात है जब ये अवकलनीय होगा तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड c f(x) - f(c) अपॉन x - c का अस्तित्व होगा। मतलब एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? एग्जिस्ट। अब कंटिन्यूअस के लिए, सतत के लिए हमें क्या जरूरी होता है? सतत के लिए सिद्ध करना होता है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड c f(x) = क्या होता है? f(c). सतत के लिए ये कंडीशन होती है और अवकलनीय इसी को ही हम बोलते हैं f'(c) = पॉइंट c पर फंक्शन का डेरिवेटिव। पॉइंट c पर, इसका मतलब होता है पॉइंट c पर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब चलो, अब हम सिद्ध करते हैं कि सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड c f(x), ये कंसीडर किया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको मैंने ऐसे लिखा f(x) - f(c)
अपॉन x माइनस सी, और यहां पर मैंने x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ एक्स था हमारे पास, ये एफ ऑफ सी, तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, एफ ऑफ सी प्लस कर दिया यहां। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? एफ ऑफ सी से फिर एफ ऑफ सी कैंसिल आउट, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल आउट। अब आप देखें ध्यान से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट, इस पर अलग लिमिट लगा दी मैंने, एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी एक्स माइनस सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी। अब आप ये देखें कि ये आपका क्या है, डिफरेंशियबिलिटी एफ डैश सी, और यहां पर अगर आप सी रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इंटू सी माइनस सी क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में एफ ऑफ सी। सो ओवरऑल आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहां पर आपको मिल जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा। तो ये आपने प्रूव कर लिया कि एक अवकलनीय फलन सदैव कैसा होता है, सतत होता है। आपने अवकलनीयता कंसीडर की कि अवकलनीय है, और हमने लास्ट में क्या प्रूव कर दिया, कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ हो गया है। तो अच्छा कंसेप्ट याद रखना है हमेशा इनका, आपको प्रूफ इस टाइप से करते हैं। अब आप इसको नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी की कुछ थ्योरम्स होती हैं, उनको आपको याद रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये थ्योरम्स काफी मोस्ट होती हैं। सबसे पहली थ्योरम आती है कि एफ डिफरेंशिएबल है एंड जी डिफरेंशिएबल। अगर एफ डिफरेंशिएबल है और जी डिफरेंशिएबल है, देन एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, और एफ अपॉन जी, वेयर जी इज नॉट इक्वल टू 0, आल्सो डिफरेंशिएबल। आल्सो डिफरेंशिएबल मतलब एफ अवकलनीय है और जी, दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग अवकलनीय होता है। कैसा होता है, अवकलनीय होता है। ये आपको याद रखना है। एफ डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम आती है एफ डिफरेंशिएबल बट जी नॉट डिफरेंशिएबल। एफ तो डिफरेंशिएबल है बट जी नॉट डिफरेंशिएबल, देन एफ प्लस माइनस जी will not be differentiable। मतलब f डिफरेंशिएबल है और g डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट nothing can't be said about product। बट नथिंग कांट बी सेड अबाउट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर एफ डिफरेंशिएबल है, जी नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट उनका प्रोडक्ट
डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो हम प्रोडक्ट के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बट उनका योग और अंतर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, एफ नॉट डिफरेंशिएबल, एफ नॉट डिफरेंशिएबल, जी नॉट डिफरेंशिएबल, बट can't be say about f plus minus g, f into g, but nothing can't be say। याद रखना है आपको, यहां पर f अवकलनीय नहीं है, g अवकलनीय नहीं है, तो उनका योग, अंतर और गुणा अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये चीज हमें केवल और केवल चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगी कि डिफरेंशिएबल होगा उनका प्रोडक्ट या उनका सम या उनका डिफरेंस, कि नहीं होगा। ये कुछ थ्योरम्स हैं, इनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट गलत मिस्टेक कर लेता है। वो ये सोचता है कि f नॉट डिफरेंशिएबल है, g नॉट डिफरेंशिएबल है, तो f प्लस माइनस g भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि यहां पर क्या था कि f डिफरेंशिएबल है बट g नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम और डिफरेंस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स देखते रहिए अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।